ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयदां सुरदौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृंदारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतट कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सारस्वती इति नामिने। श्रीवर्षभानुवि देवी दैताय कृपाद्ये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरुज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुण शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमो गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनदारिणे रूपानुग वृद्ध अपसिद्धांत द्वान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो सच्चिदानंदाय नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरवीर्भाव भूमस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीद्वष्टि गुरुं तं नतोऽस्मि। हरे कृष्णा। एक माता जी ने मुझे सवाल पूछा कि आप इसके ऊपर एक पूरा मुझे गाइडेंस दीजिए। जप करने के बारे में, ध्यान से करने का। जब करते समय मन इधर उधर भटकता है, मन स्थिर नहीं रहता, और जितना भी सालों के बाद भी मन में संतुष्टि नहीं है। जो अच्छी तरह जप करने का जो फल है वो नहीं मिल रहा है। जब जब कोई अच्छा जप कर रहे हैं, वो जब करते समय उसका परिणाम क्या होता है? फिर नयनम गलतश्रुदारय वदनम गदगदा रुद्धया गिरा पुलकिर्निचितम वपुगदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कोई भगवान का प्रेम पा लिया, भगवान का नाम शुद्ध शुद्ध नाम जप कर रहे हैं, तब उनको नयनम गलतश्रुदारय, आंखों में आंसू गिरेगा, उनका जो शरीर में रोमांच उठेगा, भगवान का स्मरण में हमेशा रहेंगे। हम लोग अभी अभी भक्ति शुरू किया, 20-25 साल भी हो गया मेरे जैसे लोगों को, फिर भी नयनम गलत शुरुदार नहीं हो रहा है और नाम रुचि भी नहीं आया, और मन तो भटकते रहता है। हर रोज एक संकर्षण होता है।
तो इसका क्या करें? प्रभुपाद हमें कैसे अच्छा जप करना है सिखाए। उसका जो अच्छी तरह जप करने का टिप्स भी दिए। कैसे कैसे हम जप करेंगे तो अच्छा जप कर सकते हैं। मन को वश वश में कैसा करना है, जप अच्छा नहीं करने का क्या कारण है, हम क्यों जप जप नहीं कर पा रहे, अच्छी तरह क्यों जप नहीं कर पा रहे, इसके लिए एक अलग क्लास होगा। जप करने का फायदा क्या है और उद्देश्य क्या है, उसके लिए एक अलग क्लास। आज जप करने का तरीका बताने वाले, अच्छा तरीका, जैसे मन को बिठा के ध्यान लगाने का, जो भी प्रभुपाद और पूर्व आचार्यों हमें रास्ता दिखाए, वो रास्ता को हम सुनेंगे। कैसे कैसे करने से मन इधर उधर हिलता नहीं है, मन बैठता है। मन को कैसे एक जगह पर स्थिर करेंगे, भगवान का कमल पद पर कैसे हम मन को बिठाएंगे। क्योंकि हमेशा हमारा अ, उद्देश्य ये होना चाहिए कि सवई मन है श्री कृष्ण पादार विंद, भगवान का पादार विंद में मन को बिठाना ही हमारा लक्ष्य है। वो हम कैसे करेंगे, इसलिए जब ध्यान से कैसे करने का अ, रास्ते अच्छा अलग अलग तरीका, सिंपल है। आज का लेक्चर सिंपल होगा, डीपली आने वाला क्लास में हम जाएंगे। ठीक है, सिर्फ क्योंकि आज मैं बहुत डीपली नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो जब करने का जब बहुत गहरी सब्जेक्ट है, बहुत डीप है, डीप सब्जेक्ट है। तो मुझे हिंदी का, हिंदी भाषा का इतना गंभीरता नहीं है, इतना भाषा में इतना समझा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं खुद हिंदी में पढ़ के सिखाना पड़ेगा। नहीं तो आज हम अच्छा जब करने का तरीका सिर्फ देखेंगे, फिर आने वाला क्लास में हम ये जब जो बोला उसके बारे में सुनेंगे। हम सबको एक चीज तो अच्छी तरह दिल में होना चाहिए, यदि इस कलयुग में भगवान का प्रेम पाना है तो नवविध भक्ति है, बोले हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवविध भक्ति हम कर सकते हैं, उसमें पहला जो तीन है बहुत जरूरी है। वो तीनों जप में हो जाता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। ये तीन भक्तिमय सेवा इस एक ही में हो जाता है, वो जप करना कलयुग धर्म है। इस जप के द्वारा ही भगवान को हम पा सकते हैं। तो भगवान को पाने का प्रयत्न में हम सब लगे हुए हैं, इसको ध्यान करना है। ठीक है, क्या होता है जिंदगी में, जब हम कोई चीज हर रोज करते हैं, मानो हर रोज वही करते हैं, तो क्या होता है उसका आदत हो जाता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसको हम जानबूझ के नहीं करते, ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे ब्रश कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, पहली बार नहीं, जब आप बहुत सालों से साइकिल चला रहे हैं तो आपको साइकिल ऑटोमेटिक आ जाए। आप साइकिल चलाते दूसरा कुछ सोचेंगे, पहली बार चलाएंगे तो ध्यान से चलाएंगे। आप सालों साइकिल या स्कूटी चला रहे हैं तो फिर आपको आदत हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा ऑटोमेटिक काम हमारा बहुत कुछ है, आदत से हो जाता है। यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना भी ऐसा कर दिया तो फिर मन बैठेगा नहीं, मन एक अलग दिशा में दौड़ेगा। और हाथ और
मुंह मुंह में मुंह जप करना वो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीभ जप कर रहा है, हाथ माला फिर रहा है, मन किधर भी भटक रहा है, मन में अनेकों विचार आते रह रहा है, हजारों हजारों विचार आता है, पता है मन में कितना विचार एक दिन में बोलते हैं इतना 60,000 विचार आता है एक इंसान के दिमाग पर, मन पर। तो फिर ये ऐसा हो गया ना, निजी हर रोज कुछ काम कर रहे हैं ना, ऐसा हो गया। तो फिर हम फल नहीं पाएंगे। हमारा मकसद क्या है हमारी इसका, ऐसा नहीं बोल सकते हैं इसका फल नहीं होगा, फल तो होगा जो आप सोचेंगे। आपको मन में क्या इच्छा है वो इच्छा हो जाएगा, हमारी इसका असली फल, असली प्रयोजन नहीं मिलेगा। असली प्रयोजन तो भगवान को पाना है, भगवान का प्रेम पाना है, भगवत प्रेम पाना है, वो नहीं मिलेगा। बाकी जो भी आप सोच रहे हैं, आपको पैसा चाहिए तो पैसा, जॉब चाहिए तो जॉब, अच्छा तंदुरुस्त चाहिए तो तंदुरुस्त, शादी करना है तो शादी कर लोगे, ऐसा चीज सब जो भौतिक इच्छाएं है वो सब पूरा होगा। ये कर्म कांड नहीं है, मगर फिर भी ऐसा तो कर ही रहे ना, हरी गलती से भी आप कर ही रहे, तो उसका फल मिलेगा। जैसे अजामिल ने नारायण को नहीं बुलाया, बेटा को बुलाया, इसलिए उसको जीवन दान मिला। गलती से भी, इसको नामाभास कहते हैं, गलती से भी को दिमाग इधर उधर रख के भी हम नाम जप करने में फल मिलता तो है, मगर आप सच्चे से ध्यान से भगवान का नाम हम करेंगे, उसका फल के बारे में हम बोल नहीं सकते। भगवान अपने आप को दे देगा। मानो भगवान अपने आप को एक इंसान को दे दिया तो उसको क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं होगा। भगवान ही उसके बाजू में है, हम सब हम इसको पा सकते हैं। क्योंकि जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो कृष्णा आ जाते हैं। मगर हम शुद्ध नाम नहीं बोलते, इसलिए उसका असली फल नहीं मिलता। क्यों हम इसका पूरा फल नहीं उठा पाते, उसका अलग क्लास कर देंगे। मगर हमको इतना आज एक पॉइंट ज्ञान में आना चाहिए कि हमारा चैंटिंग जो है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरत, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। तो इसलिए बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उसको भगवान का नाम जप करना है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उसका डिस्टरबेंस नहीं होता, मन शांत होगा, जब उठते ही दूसरा प्रॉब्लम्स अटैक नहीं करेगा, हम ध्यान से जप कर सकते हैं। इसलिए ये सब मॉर्निंग प्रोग्राम है। यदि हमसे ये नहीं हो रहा है, महर नाम में तो बहुत शक्ति दिया है, आप कुछ नियम नहीं है, वो तो है, आप अभी करना है, अभी चैंटिंग करना है, शाम को चैंटिंग करना है, बीच में चैंटिंग करना है, ऐसा कुछ टाइम का नियम नहीं है। महर आपको उसका फुल रिजल्ट चाहिए, उसका प्रयोजन चाहिए, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चैंट करना उचित है। अभी हाँ ठीक है, अभी हम सबको इस क्लास में जो भी है, हम मान रहे हैं आप 16 माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, नहीं तो दीक्षा के लिए तैयार हो गए, ऐसा मानेंगे तो ही एक क्लास आपको फायदा होगा। आप एक माला कर रहे हैं, 2 माला कर रहे हैं, तो ये क्लास फायदा नहीं है। 16 माला करने वालों का क्लास है, जिसको क्वालिटी चैंटिंग करना है, ध्यान से चैंट करना है, उसका टिप्स आज बताने वाली हूँ। तो जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ के नियम से आज, ठीक है, अभी हर रोज मैं नियम रख रहा हूँ, नियम 6 बजे से 8 बजे तक
5 बजे से 7 बजे तक, ऐसा 2 घंटा नियम से रख रहे। वो एक आप ये जो प्रैक्टिस है वो 15 दिन करेंगे तो भी आपका कॉन्शियस में फर्क आने लग जाएगा। 15 दिन आप ट्राई करेंगे तो, ध्यान से करेंगे, ऐसा नियम रखना है। आप जो आपको आपको पूरा की पूरा भगवान का रेसिप्रोकेशन मिलेगा करके आचार्य लोग बोलते हैं 15 दिन से ही। ठीक है, महर भगवान का रेसिप्रोकेशन मिल जाएगा, वो तो है। आप ये सब जो बोलते हैं ना, अल्टीमेटली ध्यान से जब आप जब करेंगे तो आप कल का प्रोग्राम आज ही प्लान करना चाहिए। ठीक है, कल मैं जल्दी उठूंगी, मंगलारती करके बैठ जाऊंगी। ठीक है, तो दैट एवरी डे, हर रोज आप कितने बजे नियम से एक ही टाइम फिक्स कर दीजिए। फिक्स करके वो चैंटिंग का इम्पोर्टेंस आप फील करके, ये मेरा पूरा दिन का काम है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इसलिए इसमें मैं ध्यान लगाती हूँ। ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और कॉन्शियसली एंडीवर, जैसे मैंने बोला शुरुआत में, ब्रशिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक काम जैसा नहीं है। जानबूझकर समझ कर, अभी ना मैं हरे कृष्णा बोलती हूँ तो कृष्णा को मैं बुला रही हूँ, कृष्णा को मैं याद कर रही हूँ। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, तीनों इसमें हो जाता है। तो ये बहुत दिल लगा के एक ही फिक्स टाइम में। ठीक है, कभी कभी ऊपर नीचे होता है, कभी वही टाइम नहीं होता, कभी बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं या कुछ आपको घर में घर वालों का इतना नियम से, ब्रह्मचारी जैसा नियम से लेडीज का नहीं हो सकता, मैं समझती हूँ। एक दिन छूट जाएगा तो एक हफ्ता भी नहीं उसको, उस टाइम को पकड़ नहीं पाएंगे, वो भी मैं मानती हूँ। मगर हम कोशिश तो करना है। ये सब जो भी टिप्स बताया गया उसको कोशिश आप करो। ठीक है, तो पहला नियम जो जब करने का, अच्छा, क्या पहला टिप्स, चैंट तो करना है। चैंट 16 राउंड्स, इसका वादा तो सबको होना चाहिए। 16 माला करना है, ये पहला। दूसरा टिप्स है, मैंने बताया कि एक ही फिक्स टाइम रखो, फिक्स जहां भी रख लो, तो ना माइंड उधर जाते ही इधर बैठना है, ध्यान से सुनना, जब करना है, ऐसा फिक्स हो जाएगा, माइंड फिर बैठेगा, मन बैठेगा। जिधर वातावरण बहुत गड़बड़ है, ऊंचे नीचे बहुत आवाज आ रहा है, हल्ला मच रहा है, मार्केट प्लेस जैसा प्लेस में आपको फोकस करना बहुत मुश्किल है, ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम बोलते हैं सुबह सुबह तो ज्यादा आवाज नहीं आएगा, शांत रहेगा, सब लोग सोते होंगे, घर में बाकी लोग डिवोटी नहीं है तो सोते होंगे, वो अच्छा, बच्चे होंगे तो बच्चे भी सोते होंगे। इसलिए मॉर्निंग टाइम जितना हो सके उतना आप जब करने का कोशिश कीजिए। और जो रूम है या जो भी, जिधर भी आप बैठ के करने वाले हैं, मंदिर हो या कोई भी, जो जिधर आप बैठ के जब कर रहे हैं उधर, वो वो जगह साफ होना चाहिए। और वो पूजा रूम होगा तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी आप, ठीक है, हम कुछ लोग बोलते हैं हम लोग बिस्तर पर भी बैठ के जब करते हैं, फिर नींद आएगा। बिस्तर पर बैठ के जब कर सकते हैं, मना नहीं है, पर नींद आ जाएगा। आप जिधर आपको नींद नहीं आएगा, फोकस ठीक रहेगा, वो तो पूजा रूम है तो अच्छा है। या ऐसा रूम होना चाहिए उधर भगवान का अच्छा, भगवान का पिक्चर होना चाहिए, तस्वीर, उसको आप देख सकते हैं। उसको देख के प्रार्थना के मूड पर, भगवान पर दिल लगा के आप जप कर सकते हैं।
कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान को देख के जप जप करते हैं, भगवान के विग्रह के सामने, मूर्ति के सामने, और भगवान का फोटो के सामने ऐसा आप बैठ के जप करना, ये सब वातावरण को ठीक कर सकते हैं। एक बात, पहला टिप्स मैंने बोला चैंट, एंड दूसरा है हर एक मंत्र को सुनना है। ठीक है, मन को लाइन में लाने के लिए एक बात तो जरूर करना है। क्या करना है? जो भी हम बोल रहे हैं उसको सुनना है। कभी कभी ये झगड़ने वालों को आप ध्यान से सुनिए, देखिए, झगड़ने वाले बहुत जो जोर जोर से बोलते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मैं जोर से बोलूंगा तो सामने वाले सुनेंगे, धीरे से बोलने से वो लोग नहीं सुन पाएंगे, सुनेंगे तो ही वो जवाब देंगे या कुछ वो कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा, इसलिए वो लोग जोर से बोलते हैं। ये झगड़ने वाले जोर से बोलते हैं, मुंह खोल देते हैं, कान बंद कर देते हैं, तो वो लोग जो बोलते हैं वो भी नहीं सुनाई पड़ता, और वो लोग जो बोलते हैं वो भी नहीं सुनाई पड़ेगा, इसलिए झगड़ा बढ़ते जाता है। ये भी आप ध्यान से इसको, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। हम जो बोल रहे हैं वही सुनेगा नहीं, वो लोग जो बोल रहे हैं वो भी नहीं सुनेगा जब हम कान बंद कर देंगे तो। इसलिए कान को खुला रखना है, और चैंटिंग करने का आपका जो जितना आवाज आ रहा है उसको आपको सुनना है। हरे कृष्णा बोलते हैं, सुनना है। जब हम जो भगवान का नाम जप करते हैं उसको सुनते हैं ना, तब मन में जो कॉन्वर्सेशन होता है ना वो नहीं सुनेगा कान। दिस इज द सेकेंड टिप। लिसन टू वन मंत्रा, लिसन, मंत्रा को सुनना है। आप बोल रहे हैं, सुनना भी है। श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम दोनों होना चाहिए, स्मरणम भगवान का याद है। ठीक है, आप सुनना है, हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना है। नहीं सुनेंगे तो क्या होता है? हम जप करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंदर मन दूसरी बात बोलने लगी, आज क्या खाना बनाना है, आ, क्या करना है, मेरा बच्चा स्कूल टिफिन में क्या देना है, आ, वो 10 साल पहले वो उसने मुझे कुछ बोला ना, मुझे अभी भी दुख है, ऐसा कुछ मन बोलने लग जाएगा, कोई भी बातों को निकाल के। ये जब आप जब करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तब ये सब नाटक मन शुरू कर देगा। मन के बारे में दूसरा दिन एक सेपरेट क्लास लेंगे। मन इतना अजीब सा चीज है, वो आपका दुश्मन भी बनेगा, दोस्त भी बनेगा। मन इतना बेकार चीज है, उसको आप कंट्रोल में नहीं रखोगे तो वो आपका दुश्मन है, उसको कंट्रोल में रखेंगे वो आपका दोस्त है। माइंड कंट्रोल, स्पिरिचुअल लाइफ में मन को वश में रखना आध्यात्मिक जीवन का बहुत जरूरी 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 चीज है। इसको जो नहीं कर रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे। माइंड कंट्रोल, मन को वश में रखना, उसके लिए क्या करना है? जो मंत्र हम बोल रहे हैं उसको सुनना है। कान मंत्र को सुनेगा तो मन जो बोलता है उसको नहीं सुनेगा। ये टिप थोड़ा टेक्निकल टिप है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई हाथ उठाइए, मैं बताऊंगी। किसी को समझ में, मेरा भाषा पता नहीं, मेरा हिंदी भाषा में कुछ गड़बड़ है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको फिर से समझाने के लिए मैं तैयार हूँ। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बताऊंगी, क्योंकि
ये जो कान है ना, दो चीज नहीं सुनेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं, सन्यासी लोग, गुरु गुरु लोग बोलते हैं, जब आप भागवतम क्लास सुनते हैं ना, तब जप नहीं करना है। मैं बहुत लोगों को देखी हूँ, क्लास में बैठेंगे जपमाला लेके, उनको पता नहीं, कुछ तमाशा लग रहा है, चैंटिंग, कीर्तन होगा, जपमाला हाथ में होगा। ठीक है, कीर्तन होते समय आप कीर्तन उधर जाएगा, आप अकेले जाके जप कर सकते हैं। और कीर्तन में खड़ा रह के जप करना तो संभव नहीं है। कीर्तन सुनेंगे या आपका जप सुनेंगे, क्योंकि चैंटिंग तो सुनने का काम है। क्लास भी सुनेंगे, चैंटिंग भी सुनेंगे, वो नहीं होगा। इसलिए बहुत बार अ, गुरु महाराज लोग बोलते हैं, आप क्लास सुनते समय चैंटिंग मत करो। क्लास सुनते समय आप कुछ माला बना सकते हैं, ये हाथ का काम है। सुनने का, कान सुन रहा है, आप हाथ में माला बना रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, वो ठीक है। पर जप करना मना है। एक ही टाइम में दो चीज सुन नहीं पाएंगे हम। इसलिए एक ही चीज सुनना है, वो मन का बात नहीं, चैंटिंग का, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका चैंटिंग का क्वालिटी बढ़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कान में घुसाना है। तब है ना, माइंड चुप रहना पड़ेगा। नहीं तो हरे कृष्ण ये बोलता है, मुंह बोलते रहता है, कान में दूसरा मैं बोला ना डायलॉग्स होते रहता है। क्यों ऐसा हुआ, मेरे जिंदगी क्यों ऐसा है, ये ऐसा हुआ, अब फ्यूचर में क्या होगा, इसका क्या होगा, इसको मैं कैसे संभालूं, क्या करना है, ये सब मन बोलते रहेगा। जब कैसे करेंगे, जब तो वो मुंह कर रहा है, कान के अंदर नहीं जा रहा है, भगवान को स्मरण नहीं हो रहा है, ये तो नॉट अ गुड क्वालिटी चैंटिंग। जब मन को वश में रखना है, तो हम हमारा हरे कृष्ण महामंत्र कान के अंदर घुसना है, जाना है। कान के, कान में भगवान का नाम सुनना है। ठीक है। एक 108 में हम 108 माला है। एक एक राउंड में एटलीस्ट एक मंत्र को मैं अच्छी तरह सुनूंगी, ऐसा एक संकल्प रखेंगे तो भी थोड़ा फायदा आएगा। बाकी सब छोड़ देना नहीं, छोड़ रहे नहीं, एटलीस्ट हम ध्यान से एक मंत्र को हम बराबर सुनेंगे, ऐसा एक संकल्प है। कोशिश, ये सब बहुत कोशिश करना पड़ता है। बाकी सब काम, बहुत सारा काम इस दुनिया में हम करते हैं, उसमें इतना कोशिश नहीं होता। क्योंकि ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। ये चिप थिंग नहीं है, सस्ती चीज नहीं है। इसका फल भगवान आ जाएगा। भगवान आपका भलाई के लिए तैयार रहेंगे। ये हमारा 16 माला परफेक्ट हो जाएगा तो आप भगवान को खुद दे सकते हैं। भगवान यस, यस बस बोलेंगे। कुछ भक्तों का जिंदगी में भगवान ऐसे ही है, हम बहुत सुने, बड़े बड़े भक्तों का जिंदगी में हमसे देखा, क्योंकि वो सब मन को वश में रख के भगवान का ध्यान, भगवान का जप करना परफेक्ट कर दिए। तो भगवान, भगवान और भक्त दोनों का विचार एक ही होता है। जो भगवान सोचते हैं वो भक्त सोचता है, जो भगवान भक्त सोचते हैं वो भगवान सोचते हैं। ये जो स्थित, ये जो स्टेज है वो अल्टीमेट है। तो इसके लिए हमको मेहनत तो करना पड़ेगा, ध्यान तो लगाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा रोज और रोज। में भी जन्मों तक भी चलेगा, बहुत जन्म भी ले सकता है, एक जन्म में भी हो सकता है। ये सब आप कितना इसको सीरियसली लेते हैं,
कितना गंभीरता से आप लेते हैं उस पर निर्भर है। तो हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना है, और एटलीस्ट एक मंत्र को ध्यान से मैं सुनूंगी, एक संकल्प है। ठीक है। तीसरा, थर्ड, ये जो 16 माला मैं हर रोज करती हूँ उसमें मैं स्टेडी रहूंगी। अच्छा, आज 4 माला, कल 8 माला, परसों नई माला, आज ध्यान से, कल कुछ नहीं, ऐसा 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 कुछ लोग बोलते हैं हो गया मेरा चैंटिंग, क्या बोल रहे हैं उनके ही पता नहीं है। कुछ लोग सोते समय चैंटिंग है, अरे सो जाते हैं। ये जो डिटरमिन संकल्प है उसमें स्थिर रहना, ध्यान से करेंगे अभी, ठीक है। बहुत लोगों को चैंटिंग करते समय नींद अच्छा आ जाता है। इसके लिए क्या करना है, सो के उठ के फ्रेश होके चैंटिंग करना है। इतना ही नींद आ रहा है तो चैंटिंग मत करो, अपराध है, नाम अपराध है। आप रख लो, अच्छी तरह सो जाओ, फिर उठ के चैंटिंग करो। नींद आ रहा है तो उठ के चलो, चल के चैंटिंग करो, जोर जोर से चैंटिंग करो, ताकि नींद ने उठ जाएगा। अच्छा सो गया मैं, कुछ लोग मुझे रिपोर्ट्स भेजते हैं, रात को 11 बजे सो रहे हैं, सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, फिर दिन में कैसे रहेंगे? 4 घंटा सोएंगे तो दिन में कैसे जाएंगे? रिप, उनका डेली साधना शीट मेरे पास आता है। इतना कम सोने सोएंगे तो फिर कितना अच्छा साल तक हम चल पाएंगे पता नहीं। इसलिए अच्छी तरह आपको जितना नींद चाहिए उतना नींद आप सो जाइए कृपा करके। इसलिए मैं बोलती हूँ कल अच्छा चैंटिंग करना है, आज प्लानिंग करना है, आज ठीक है जल्दी सो जाएंगे। ये हर हर दिन हमारा है, छुट्टी नहीं है हमारे लिए। अच्छा ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी ऐसा नहीं है, ये हम मन पसंद चीज है। हम अपने आप से वॉलेंटरली लिए, इसलिए हम लोग भक्ति को फोर्स नहीं किया जाता है, जबरदस्ती से किसी को भक्त नहीं बना सकते हैं। मन का इच्छा से आएंगे, ये सब जो भी है इच्छा से हो। स्वाद आ रहा है इसलिए हम लोग आ रहे हैं, इसलिए ये सब बता रहे हैं। तो हम हर रोज, कल कब हम चैंटिंग करने वाले हैं उसका प्लान आज आज ही हो जाता है, क्योंकि मंगल आरती के साथ आप चैंटिंग जोड़ दोगे, आपका ठीक रहेगा, दिन ठीक रहता है। और नींद आपका पूरा नहीं हुआ तो ठीक है, एक दिन आप छोड़ दीजिए, अच्छा सो के उठ के फिर अच्छा जोर से चैंटिंग करो। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह चैंटिंग कर देते हैं, वो माला फिर वापस का हाथ में आता ही नहीं है, वो माला रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, फिर बाद में टाइम मिलेगा तो फिर से चैंटिंग करना है। कभी भी माला को भूखा नहीं रखना है, मालूम है ना ये। चैंटिंग करेंगे तो माला का स्टमक भर जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। बोलते हैं डोंट कीप द बीट्स फास्टिंग, ऐसा बोलते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि माला रख के उसको ऐसा नहीं रखना है, उसमें जप करना है, दीक्षित हो तो। ठीक है। तो जप करेंगे, जब जो हरे कृष्णा महामंत्र को सुनेंगे, दूसरा, तीसरा हम जो चैंटिंग करने का स्थिर डिटर्मिनेशन संकल्प रखेंगे। और चौथा है मन को वश में रखना है। मन को कैसे वश में रखेंगे, ये ये माइंड के बारे में अलग क्लास रखेंगे, मगर आज सिर्फ टिप्स बता रहे हैं तो थोड़ा ही बताएंगे मन के बारे में। मन बताएंगे तो बहुत क्लास जा सकता है, मन के साइंस, माइंड, साइंस ऑफ माइंड दूसरा दिन करेंगे। आज इतना ही बताएंगे कि भगवत गीता में अर्जुन बोलता है, भगवान मैं हवा को कंट्रोल में रख सकता हूँ। ये भगवान मैं हवा को, मेरा धनुष से हवा को कंट्रोल में रख सकता हूँ, मगर ये मन को नहीं रख पाता हूँ।
भगवान बोलते हैं जरूर, अवश्य, इट्स, वो तो है, सच है, नहीं रख सकते। मगर कैसे रख सकते हैं? वैराग्य और अभ्यास, रिनाउंसिएशन, उसका त्याग, वैराग्य और अभ्यास, दो चीज से हम मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरा चीज बोलते हैं, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्तत नियम न एतात। किधर भी मन जाता है उसको उधर जा जाके लेकर आ जाओ। नहीं नहीं, उधर मत जाओ, वापस आ जाओ, मत जाओ, वापस आ जाओ, खींच के ले आओ। क्योंकि हमारा मन को किधर रखना है? सवई मन है श्री कृष्ण पादारविंद, भगवान को, भगवान का पाद कमल में मन को रखना है। ये संकल्प तो रखना ही है हमेशा, यही रखना है। तो मन किधर भी जाएगा, अभी शुरू करेगा कुछ पॉइंट में, शुरू करेगा उधर कुछ कू कू आवाज आएगा, तो हम हमारा माइंड उस आवाज का सोर्स में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, मायापुर में मैं, ऐसा कल्पना, ओ, मायापुर में बहुत कुकू रहता है, वो लोग आवाज करते हैं, ऐसा सुबह सुबह उठ गए, ऐसा माइंड कुछ तो स्टोरी बनाएगा। या इधर तो सी फॉक्स बहुत ज्यादा है और वो करते रहते हैं, तो वो साउंड आया तो उसके ऊपर फिर माइंड जाने लग जाएगा। ये थी, कुछ लोग मुझे पूछते हैं, माता जी हम पास्ट टाइम्स में जाएंगे, राधा कृष्ण का पास्ट टाइम्स सोच के हम जब करेंगे। ये आचार्य लोग मना किए हैं हम शुरुआत जैसे लोगों को। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छी तरह जप करेंगे, बहुत शुद्ध नाम जप करेंगे, तब ये पास्ट टाइम्स अपने आप आएगा। हम कल्पना नहीं करते, अपने आप राधा कृष्ण का पास्ट टाइम्स, चैतन्य महाप्रभु का कोई भी लीलाओं में अपने आप प्रकट होगा। हम कल्पना नहीं करते। हम खुद कल्पना करने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? उसमें हमारा हमारा जो मन मन है ना, वो तो भौतिक चीज है, वो हमें डुबा देगा, किधर भी लेकर चले जाएगा, कुछ सिनेमा में लेकर चले जाएगा, या कुछ फालतू चीजों में लेकर चले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हम दो तीन माला भी, दो तीन माला भी खत्म कर चुके होंगे, हम किधर भी है, सपनों को दुनिया में चला जाएगा, ऐसा मन खींच के ले चला जाएगा। हम कुछ कल्पना करेंगे तो, इसलिए कल्पना मना है शुरुआत में। अपने आप भगवान का लीला प्रकट होगा, वो शुद्ध नाम करने वाले लोगों को, हमारे लिए नहीं। तो मन में कुछ नहीं सोचना है, मन को शट डाउन करना है, मन को चुप करना है। उसका एक तरीका मैंने बताया, जो बोल रहे हैं उसको सुनना है। सुनेंगे नहीं तो, ये नहीं सुनेंगे तो मन का बात कान सुनने लग जाएगा। इसलिए बोलते हैं जो कान है ना, बहुत जरूरी सेंस है, इंद्रिय है। क्योंकि हम सोते समय भी कान हमेशा जागरण रहता है। अब देखेंगे तो कोई बेल मारेगा, उठ के दरवाजा खोलते हैं। ये कान जरूरी इंद्रिय है, इसको भी हम हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने में लगाएंगे तो मन कंट्रोल में रहेगा। इसलिए मन जिधर भी जाता है, भटकता है, खींच के ले आओ, खींच के ले आओ, एक एक अभ्यास है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वन ओके, टू ओके, थ्री ओके। फिर बाद में क्या होता है, ध्यान से किया ना, माइंड बोलने लगा, हाँ हाँ, कितना अच्छा जब कर रहे हो, अरे वाह 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 वाह। तुम जैसा जब करने वाले को मैं, मन जो है ना, जितना तुमको भटकाना चाहता है उतना अपने आप वो पाल्स परेड आ जाएगा। अडा डा डा डा, मैं कितना अच्छा चैंटिंग करती हूँ, आहा, सब लोग मुझे बोलते हैं आप अच्छा चैंटिंग कर रहे हो, आहा, मैं ध्यान से चैंटिंग करती हूँ। ऐसा का सब विचार आ जाता है। फिर मन को जूते लेके ठंग 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 मारना है, चुप रहे, तुम अच्छा चैंटिंग करते होते तो अभी कृष्णा आ गए होंगे,
आए नहीं है, तुमको प्रेम नहीं है, तुमको भक्ति नहीं है, अभी तुम अभ्यास कर रहे हो, चुपचाप बैठो, चुप। जैसे एक बंदर है ना, बंदर को बोलते लकड़ी निकालो, बंदर ना, बंदर चुप रहेगा। तो ऐसा मन भी एक बंदर जैसा है, उसको लकड़ी से डराना है, चुप रहो। उसको प्रशंसा करोगे, मन को आप बहुत मेरा मन, मेरा मन करेंगे तो वो मन हमें ऊपर बैठ जाएगा। हा, कल्पना शुरू हो जाएगा, बातें शुरू हो जाएगा। बाकी सब ठीक है, मगर ये जो मन है ना वो चुप रहेगा तो जिंदगी में सब भी प्रॉब्लम कम हो जाएगा। सब भी प्रॉब्लम का रूट काज मन ही है। तो हम मन को वश में रखना है, कंट्रोल में रखना है, किधर भी जाते हैं वापस लाना है। फिर ये जो बातों में, जो दुनिया का बातों से आसक्ति रहना है, अटैच नहीं, डिटैच रहना है, डिटैच, उससे दूर रखना है। दूर रखेंगे तो ठीक रहेंगे। फिर ये मन को, मन फिर बोलते रहे, बकवास करते रहेगा मन, बक 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 बोलते रहेगा, तब ना उसको थोड़ा टाइम के बाद ना कंट्रोल भी लाएंगे तो भी फिर तंग करते रहेगा। फिर इसको ना परवाह करना है, परवाह ही मत करना है। जैसे कोई हमें बहुत सता रहे हैं तो ना उनके साथ झगड़ना है, ना उनके साथ समझौता रखना है, उसको परवाह ही नहीं करना है। ऐसा भी मन को हैंडल करना पड़ता है कभी कभी। परवाह मत करो, जस्ट इग्नोर, इग्नोर ऑल द थॉट्स। जो भी विचार आता है उस सब को ना परवाह करो, छोड़ दो। उसके बाद उसको ध्यान दोगे तो फिर वो कंटिन्यू होगा। उधर से उसको इग्नोर करोगे तो मन ठीक रहेगा। फिर सेवेंथ टिप, जो काउंट जब कर सकते हैं, काउंट जब करने का लायक होता है, तृणादपि सुनीसेन तरोरपि सहिष्णुना न अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। किसको वो जब करने का क्वालिफिकेशन है, जो अपने आप को अ, घास से भी अपने आप को नीच सोचता है, और पेड़ से भी बहुत सहनशीलता होता है। ये दो गुण होना ही चाहिए। अपने आप को बहुत दीन समझना है, और दुनिया का दुखों में हम सहन सहन करना सीखना है, सहनशीलता, दीनता। ये दो जिसको पास है वो अच्छा चैंटिंग करेंगे। त्रिनादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने आप को कुछ भी अभिमान नहीं रखा, कुछ भी प्राइड नहीं रखते हैं, वो जब करने का लायक है। ये शिष्टाष्टकम का जो 8 श्लोक है, वो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। दिन में एटलीस्ट एक बार बोलना है, वो जब करने के पहले बोलना है। ये चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये जो शुरू होता है, वो पूरा की पूरा जब कैसा करना है, जब में क्या क्या होता है, जब करने का क्या क्वालिफिकेशन है, जब करने पूर्णता जब जिसको होता है उसका क्या होता है, फिर अंत में भक्त कैसे भगवान के प्रार्थना करता है, ये सब शिष्टाष्टकम में है। चैतन्य महाप्रभु ज्यादा कुछ भी नहीं दिए, मगर एक ही एक दिए, वो बहुत बढ़िया है। ऐसा प्रेयर दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो जो प्रार्थना सबसे श्रेष्ठ है वो शिष्टाष्टकम है। आप गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जोड़ना चाहते हैं तो इस शिष्टाष्टकम को अपनाना चाहिए। ये आपका खून में हर एक बूंद में रहना चाहिए, उसका मीनिंग के साथ।
इसका मीनिंग के साथ है। आपको आज तक शिष्टाष्टकम स्मरण नहीं है तो आप स्मरण कीजिए। शिष्टाष्टकम स्मरण होना चाहिए सबको, उसका मीनिंग के मतलब के साथ, तो ही आपको ये जप करने का लायक आप बनेंगे। उसमें सब कुछ है। हम एक दिन सिर्फ शिष्टाष्टकम का एक क्लास लेंगे, ठीक है। अभी हम नम्रता से, ह्यूमिलिटी बोला ना, नम्रता से, दीनता से, सहनशीलता भी रख रहे, उसके साथ हमको जप करना है, ठीक है। फिर 8, भगवान का नाम ही हमें भगवान के पास ले जाएगा। भक्ति योग में एक सबसे श्रेष्ठ विषय क्या होता है पता है? भगवान का मदद से भगवान को पाते। नाम और भगवान दोनों में फर्क नहीं है। भगवान का नाम, भगवान दोनों अच्छे सेम है। अभी हम दुनिया वह ऐसा आम जिंदगी में पानी पानी बोलेंगे तो हमारा प्यास बुझ जाएगा? पानी पानी बोलते प्यास बुझेगा? नहीं। पानी को लेना है, पानी पीना है, तब प्यास बुझेगा। मगर भगवान का नाम ऐसा नहीं है। अब भगवान को, नाम और भगवान दोनों में सेम शक्ति है, भिन्न नहीं है। भगवान का नाम और भगवान भिन्न नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में भगवान नाम में सब सारा सारा शक्ति रख दी है। नाम के द्वारा भगवान को पाना है। तो भगवान का नाम में सब शक्ति है, तो भगवान का नाम का सरेंडर ले लेंगे। नामाश्रय, भगवान का दिव्य हो नामों में हम शरण लेना है। भगवान आपका नाम में जप करना चाहती हूँ, आपका शरण में आई हूँ। कैसा भी इस दुनिया में मैं इस गिर गया, दुर्दैव ईदृशमी खा जानी, ये इस दुनिया में आ गई, और मुझे दुर्दैव, मुझे नाम का रुचि भी नहीं है। आप कृपा करके आपका स्थित धूलि सदृशम विचिंतई, आपका जो शरण में एक धूल की तरह मुझे रखी है। मैं इस दुनिया में गिर गई, आपका शरण में मैं आई हूं, या नाम का शरण में जाना है। भगवान आप कृपा करके आपका नाम जप करने का शक्ति मुझे दे दीजिए। नामाश्रय है, ये सब हमारा प्रयत्न है। लास्ट है तो भगवान का कृपा है। भगवान का कृपा हमेशा है, ऐसा नहीं है कि भगवान का कृपा नहीं है। भगवान का कृपा हर एक जीव पर है। भगवान का कृपा हम सबको है, उस पर हमें संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अपना प्रयत्न करेंगे पूरा की पूरा, फिर जब हम पूर्णता पाएंगे, तुरंत हम भगवान को पा जाएंगे। कृष्ण प्रेम को हम, कृष्ण प्रेम हमें मिल जाएगा। इसलिए हम हर रोज नाम अपराध के सिवाय, नाम अपराध के बारे में क्लास करना पड़ेगा। क्यों हमको ये सब नहीं हो रहा है, वो दूसरा क्लास, ठीक है। अभी मैं सिर्फ टिप्स बताई, जब करने का टिप्स बताई। दूसरा क्लास में हम हमारा नाम रुचि क्यों नहीं आ रहा है उसके बारे में, माइंड कंट्रोल के बारे में अलग अलग क्लास में रखेंगे, ठीक है। और शिष्टाष्टकम के बारे में। तो ना हम अभी फिर से ये जो टिप्स मैंने बताया वो उसको संक्षेप में फिर से बोलने वाली हूँ। जब करना है, आपको 16 माला करना है, जब करना है, और जो हम जब करते हैं उसको सुनना है। उसमें एटलीस्ट एक एक मंत्र को ध्यान में सुनने का कोशिश करना है। फिर जब करने का संकल्प लेना है, ध्यान से जब करूंगी करके संकल्प लेना है 3। मन किधर भी जाएगा उसको वापस उसी जगह पर लाना है,
चाहते। और और भौतिक चीजों से दूर रहना है, डिटैच्ड रहना है। 5, 6, मन को परवाह नहीं करना है। 6, 7, दीनता रखना है, दीनता रखना है, ह्यूमिलिटी, हम्बल रहना है। नाम जप करने के लिए हम हम्बल नहीं रहेंगे, घमंड से चैंटिंग करेंगे, फिर बस उल्टा सीधा रिजल्ट आएगा। इसका क्वालिफिकेशन ही यही है कि हम त्रिनादपि सुनी चैन तरोरप, क्योंकि जब भगवान से प्रार्थना करते समय हमको, हम कैसे स्थिति में है उसको महसूस करना पड़ेगा। प्रार्थना में 2 चीज बहुत जरूरी है। हम जब करते हैं प्रार्थना, जब क्या होता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? हे कृष्णा, हे कृष्णा का शक्ति कृपा करके आपका सेवा में हमें लगाइए, ये प्रार्थना है। इस प्रार्थना में हम भगवान के सामने खड़े रह के कर रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं। भगवान को बोलते समय 2 चीज याद रखना है। एक, भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान बहुत बहुत बड़े हैं, मैं बहुत नीचे, मेरा स्थिति छोटा है, उनका स्थिति बड़ा है। ये 2 चीज जरूर याद रखना है। मेरा कमी क्या है, भगवान का महत्व क्या है, ये दोनों हमको याद रहना चाहिए। तो ये ह्यूमिलिटी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो हम अपने आप को सोचते हैं हम बड़ा भक्त है। बहुत लोगों को थोड़ा सा भक्ति करके घमंड चढ़ जाता है। मैं रोज मंगल आरती करता हूँ, और रोज चैंटिंग चैंटिंग 25 ईयर्स 30 ईयर्स दीक्षित हो गया, ये वो, ये सब हम बोलने लग जाते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब हमें फिर पर्दा हो जाएगा, भगवान से हमें दूर रख देगा। हम तो धूल है, भगवान ब्रह्मांड है, भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं। ये याद रख के हमको प्रार्थना करेगा, तभी हम क्या है पता चलेगा। हम हम बद्ध जीव है, बंधित जीव है, कंडीशनड सोल है, लिबरेटेड नहीं है। हम कंडीशनड है, हम बांधे हुए हैं। हम हम जेल में है। हम हमारे पास स्वतंत्र नहीं है। ये सब समझना है। समझेंगे तो हमको थोड़ा सीरियसनेस आएगा। हाँ ठीक है। तब फिर हम सच्चे शुद्ध नाम में, जो बड़े बड़े डिवोटीज रोते हैं, ऐसा रोना नहीं आएगा। अरे हमारा परिस्थिति इतना गंदा है, उसको सोच के रोना तो आएगा। अरे हम इतना नीच है, कब सुधरेंगे, कब होगा अब उस दिन, कब हम भगवान का नाम अच्छी तरह बोल पाएंगे। जो वैष्णव आचार्य का सांग है ना, कबे अबे बोलो से दिनो मार, कब होगा, मैं भगवान का नाम अच्छी तरह कब मैं बोल सकती हूँ, कबे होगा, कबे अबे। उस विचार से फिर हम नम्रता से जप करेंगे। तो सब भी 9 तरीके का नवविध भक्ति हम बोलते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम। यही भगवत गीता भी बोलता है, फुल सरेंडर। जब करते समय भी फुल सरेंडर करना है, क्योंकि हम हमारे हाथ में नहीं है ना कुछ भी। हम सोचेंगे जब करने के लिए, भगवान उसका कृपा रखेंगे तो ही 16 माला हो सकता है। बहुत इस दुनिया में तो कितना परिस्थितियां है। तो जब हम अच्छा, ओके, आज 16 माला हो गया तो भगवान को धन्यवाद भी कहना भूलना नहीं।
बहुत लोगों को धन्यवाद बोलना ही नहीं आता। यदि भगवान से या भक्तों से, अब फॉरेन विदेशी लोग तो हर बात में धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं, वो आर्टिफिशियल है। मगर हम धन्यवाद को फील करना है, भक्तों के साथ या कोई हमारे साथ जो भी है उनके साथ, भगवान के साथ हमेशा ग्रेटफुल रहना एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। तो ही हम को फिर से वो दिया जाएगा, नहीं तो कट हो जाएगा, ये याद रखिए। हमको जो भी मर्सी दिया हुआ है, जो भी कृपा दिया हुआ है, उसके लिए आप कृतज्ञ नहीं रहेंगे तो फिर से नहीं मिलेगा। अनग्रेटफुल हम रहेंगे ना, तो फिर वो नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आप अच्छी तरह 16 माला कर दिए, भगवान को धन्यवाद कहना, भगवान से माफी मांगना। ये इसमें क्योंकि चैंटिंग में बहुत गलतियां हो गया, तब माफी मांग सकते हैं। अपराधात सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोहम इति माम मत्व समश्र मधुसूदन। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तत्तस्तु मे। बोलना, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वाणिज्यतया स्वभावात् करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये सब श्लोक नहीं आता है तो चलेगा, आप बाद में धीरे धीरे सीख सकते हैं। मगर दिल में भगवान को आप धन्यवाद कहना है, माफी मांगना है। और रोज ये प्रैक्टिस करोगे, धीरे 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 ध्यान से चैंटिंग करने का रास्ता दिखेगा। इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। ये जप एक दिन में 1 घंटा में बोलने वाला चीज नहीं है। कोई तो पूछ रहे थे, इसको बहुत, इसके बारे में सुनते रहना है। मैं हमेशा एक बुक मेरे हाथ में रखती हूँ, हमेशा बार बार उसको 1000 बार पढ़ चुकी हूँ। उसको पढ़ने के बाद मेरा जपा ठीक हुआ। इसको आप ले सकते हैं, तो इसका नाम जपा करके बुरिजन प्रभु ने लिखे, हिंदी में भी है ये बुक, मैंने किधर भी देखा। आप इस बुक को, जो भी सीरियस जब करना चाहते हैं, इस बुक को पेज नंबर 1 लास्ट तक बार बार पढ़ना है। हर रोज भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ठीक है। एक मंदिर में इसको हर रोज पढ़ते थे। तब मैंने सोचा इसमें तो कुछ होगा। तब तो मैं दीक्षित भक्त थी। फिर मैंने उस बुक को तुरंत खरीद लिया, खरीद के फिर उसको पढ़ने लगी। वो तो सच में जब करने का सही तरीका, जब कैसे करना है, ये सब उसमें विस्तारित रूप में लिखा हुआ है। तो आप हो सके तो वो पुस्तक खरीद के और रोज उसको पढ़ना, पढ़ के फिर चैंटिंग ऐसा टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं है, सीरियसली करना है। सीरियसली करेंगे तो इसी जन्म में भगवान को पा सकते हैं। कितना अच्छा है ना, इसी जन्म में भगवान को पाना। तो उसके लिए हमको कोशिश करना है। जो भी पॉइंट्स मैंने इस क्लास में छोड़ दिया वो मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि ये तो इतना बड़ा मैटर है। हम बोलते रहेंगे इसके बारे में, कभी कभी कुछ कुछ चीज छूट जाएगा, फिर हम करेंगे। भक्तों को कुछ इसमें, क्योंकि एक ही दिन में बहुत ओवरडोज भी मैं नहीं दे सकती हूँ। अ, कुछ चीज कुछ समझ में नहीं आया या कुछ आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जो चैंटिंग करते हैं उस उनके साथ हम चैंटिंग कर सकते हैं। ये सवाल उठता है कि यदि आप चैंटिंग नहीं करते, प्रभुपाद का चैंटिंग सुन रहे हैं तो ठीक है। कुछ लोग करते हैं, वो कर भी सकते हैं ऐसा। मैं इसमें एक पॉइंट में सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो आपको सुनना है। यदि आप प्रभुपाद का सुनते हैं ठीक है, मगर जब आप चैंटिंग नहीं करते फिर प्रभुपाद का सुन सुन सकते हैं।
कुछ लोग प्रभुपाद के साथ चैंटिंग करते हैं, उसमें माइंड भटकने का भी चांस है। आप जो चैंटिंग कर रहे हैं ना, उसको बराबर कर रहे हैं कि नहीं वो भी पता नहीं चलेगा। कुछ लोग ये उच्चारण में भी गलत करते हैं। आय किस 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 ऐसा बोलते हैं, राम राम उसमें भी कुछ लोग हरे राम भूल जाते हैं, स्वालो हो जाते हैं। ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि नहीं वो छूट जाएगा ना। प्रभुपाद सही तरीके से बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं आप प्रभुपाद को सुनेंगे, तो आप जो बोल रहे हैं वो पता नहीं वो होने का भी संभावना है। तो आप इसका ध्यान करके आप करिए। और कुछ लोग इकट्ठा बैठ के चैंटिंग करेंगे। उसमें क्या होता है, कभी कभी हम यही प्रॉब्लम है, हम जो बोलते हैं वो सुन नहीं पाएंगे तो फिर ट्रैक मिस हो जाएगा। ठीक है। एक और टिप है, माइंड बैठता नहीं है तो हरे कृष्ण महामंत्र को मैं एक फ्रेम करके रखी हूँ। आपको आप लोगों को दिखाना चाहती थी मगर उधर दूसरा कमरा में रख लिया। हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसा लिखना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा लिख के आप मायापुर में देखेंगे तो पंचतत्व के बाजू में ऐसा ही लिखा होगा। उसको देख के पढ़ने जैसा आप कभी भी आप लिख के उसको रख के उसके साथ आप चैंटिंग करेंगे तो भी माइंड बैठेगा, जैसे पढ़ने जैसा हरे कृष्ण 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 ऐसा करेंगे तो भी मन बैठ सकता है। मंगल आरती के बाद माता जी। कुछ। हरे हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए। सॉरी माता। हाँ माता जी, बोलिए। हम भगवान के फोटो को देख देख के कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। हाँ। भगवान का विग्रह जी। के सामने भी आप कर सकते हैं। क्या हम प्रभुपाद और की चैंटिंग मैंने पूछिए पूछिए, बोलिए। सॉरी माता जी। और हम्म। एक था कि मैं जब भजन गाती हूँ, भागवतम या भगवत गीता श्लोक या प्रेयर्स करती हूँ, तो बहुत अच्छे से मन से कर पा रही हूँ। लेकिन जप में उतना रुचि नहीं आ रहा है जितना हम भजन इसका या। इसका कारण तो मैं पहले से बोल दिया ना, क्या कारण था कि हम उससे हैबिचुएशन हो गए। इसलिए मैंने टिप्स आपको बताया, आप लिख के पढ़ने जैसा करो, या इसका इम्पोर्टेंस को याद रखो। अभी आने वाले क्लास में इसका इम्पोर्टेंस हम सुनाएंगे। वो बार बार नाम का इम्पोर्टेंस के बारे में सुनना चाहिए, और सुनेंगे तो सीरियसनेस आएगा। इसके वजह से हम डूब जाते हैं, फिर से उसको मन को फिर से हमको जब करने का इम्पोर्टेंस को बार बार समझाना पड़ता है। ये करेंगे तो फिर सीरियसली हम करेंगे। थैंक यू हम्म। माता जी। हरे कृष्ण। दीक्षा माला से पीरियड्स के टाइम पर कर सकते हैं, फिर धो के रख सकते हैं। दीक्षा माला को फिर आप धो सकते हैं। ठीक है। हम्म। आपने एक शब्द कहा था मायापुर में, कुकू बोल, कुकू का क्या अर्थ है? बर्ड बर्ड, क्या बोलते हैं, पक्षी। पक्षी, कुकू मतलब पक्षी, कोयल। 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 ठीक है। हम्म, कुछ और हरे सुरभि कृष्ण माता जी। हाँ पूछिए हरे श्वेता कृष्ण। माता। प्रणाम माता जी। हाँ हाँ पूछिए। माता जी, वो बोलते हैं कि बिफोर सिटिंग फॉर चैंटिंग वी शुड डू हम्म। मंगल आरती, ऐसे बोलते हैं माता जी। है कैसे करना है? वो चैंटिंग के बाद करना है, चैंटिंग के बिफोर करना है, कैसे करना है माता जी? मंगल आरती तो चैंटिंग के पहले ही तो करना है। ओके। यदि आप मंदिर जैसा एक्सटेंसिवली नहीं कर पा रहे हैं तो शार्ट में कीजिए, जितना शार्ट होगे उतना शार्ट में कीजिए। हाँ क्योंकि माता जो जी। भी मंगल आरती में गुरु का, क्योंकि हमारा डे स्टार्ट होता है गुरु गुरु का अष्टकम प्रेम। से। गुरु हाँ। अष्टकम से। गुरु हाँ माता जी। अष्टकम सिर्फ एक गुरु नहीं, गुरु परंपरा का वंदे गुरु
श्री श्री चरण चरण। अरविंद। वी हम सब सब गुरु परंपरा को प्रार्थना करते हैं। मैं आज भी क्लास में पूरा गुरु परंपरा का मंत्र बोली। हमारा गुरु परंपरा का दया मांग रहे हैं। हमारा दिन निकलता है गुरु गुरु अष्टकम से। हाँ माता तो जी। जो भी मंगला ब्रह्म मुहूर्त टाइम पे गुरु को प्रार्थना करते हैं उनको पुनर्जन्म नहीं है, मालूम है। हाँ माता जी। तो मंगला आरती यदि हम कर नहीं, अभी पूरा अभी जो भी मंगला आरती, संध्या आरती, धूप आरती, भागवतम रीडिंग, इस सब भी में इम्पोर्टेंट क्या है? चैंटिंग है। ठीक है। यदि आज मंगला आरती छूट गया, ठीक है, चैंटिंग एटलीस्ट मैं कर दूंगी, ऐसा एक कर सकते हैं। मगर मंगला आरती भी आप 1 घंटा नहीं कर पाएंगे तो 15 मिनट के लिए करना चाहिए घर में, क्योंकि मंदिर जैसा ही एलॉबरेटली नहीं कर पाएंगे। आप छोटा सा कीजिए, मर करिए। और वो जो गुरु गुरु अष्टकम का मीनिंग आपका अंदर तक जाना चाहिए। ओके शॉर्ट में माता। क्विकली करके आप बैठ जाइए। ठीक है। Mataji, ऐसे कि I used to sleep at 9 o'clock and get up at 3:15 like that, Mataji. I used to हम्म। sit by 3:30. I used to sit for chanting like that. I was doing. ऐसे हुए तो 4:30 को I used to watch Mayapur TV. There always 4:30 Mangalarti. We used to happen, no, all happening like that. That's why what I had to do. Till 4:30 I used to continue the chanting from 3:30 to 4:30. Then again 4:30 I used to do मंगलारती. Then again sit for chanting. ऐसे कर रही थी माता जी, इसलिए मैं पूछे ऐसे। ओके। मायापुर का मंगला आरती देखना ठीक है, पर आप भी तो घर में मंगला आरती करना है ना। ओके माता जी। मैं देख रही हूँ बहुत लोग मायापुर का मंगला आरती कर देते हैं, मगर घर में भी तो मंगला आरती आप कर सकते हैं ना। हाँ माता जी, वही कर रही हूँ। ले मैं क्या बोल रही जैसे आप थ्री। अपना अल्टर खोलो, हाँ अपना हाँ। अपना अल्टर खोलो, दिया जलाओ, सिंपल ओके। धूप, दीप। आपके पास डेटीज है, फोटोज है, क्या है? फोटो से। आपको पूजा रूम है? हाँ पूजा रूम माता तो जी। होगा, उसको खोलना हाँ है। आप ठीक है, मायापुर में आरती हो रहा है उसको तो आप रख सकते हैं। आपको गाना आता नहीं है तो मायापुर का मंगला आरती रख के आप धूप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मगर मैं पर्टिकुलरली, मुझे ये है कि मैं खुद गाना है। हाँ माता जी, मैं भी ऐसे करती खुद गाती हूँ माता जी। खुद गाना है, वही इम्पोर्टेंट है। तो वो ओके। आप करिए ना। ठीक है, मायापुर में दर्शन कर सकते हो, क्योंकि पर्सनली तो आप प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए तो दर्शन करके फिर आप घर में करिए। हाँ माता जी। और एक ठीक है। क्वेश्चन है माता। हाँ। हरे कृष्ण। हाँ हम्म। माता जी, क्या है चैंटिंग? इज देयर एनी लिमिट टू डू चैंटिंग फॉर सम? फॉर एग्जांपल यूज द पीपल विल टेल नो 7 to 8 minutes वी शुड कंप्लीट विद इन 7 minutes लाइक दैट, दे विल टेल नो फॉर वन चैंटिंग। कैसे है माता जी? चैंटिंग मिनिमम 5 मिनट्स, 5 मिनट्स से कोई 4 मिनट में चैंटिंग तो होगा ही नहीं। नहीं माता। 5 मिनट्स to 7 मिनट्स है। ओके। कुछ लोग 8 मिनट्स तक भी जाते हैं, फिर उसके बाद तो वो सो गए हैं या कुछ तो हो रहा है उनके, उनको चेक, रेड अलर्ट। 5 to 7 आइडियल है। किसी किसी का 6 मिनट्स में होगा, किसी किसी का 6.5। मेरा 7 होता है, 7 मिनट्स एक माला जरूर होता है, क्योंकि मैं इतना ही दम उठा सकती हूँ। कुछ कुछ लोग 6, 6.5 होते हैं, कुछ लोग 7.5 हो सकता है। मगर उसके ऊपर नीचे होगा तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। ओके उनको माता। चेक करना है वो क्या कर रहे हैं, बीच में सो रहे हैं या कुछ स्वालो कर रहे हैं। फास्ट करेंगे तो इसको चेक करना पड़ेगा। कुछ कुछ लोगों को मैं पकड़ के बताया भी तो वो लोग मानते नहीं है। बाजू में बैठ के मैं बोलती हूँ, नहीं नहीं आप हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, ऐसा बोलते हैं। फिर हम दूसरे लोग ही तो पता कर सकते हैं। मैं किसी किसी को पता करके आप ऐसा चैन कर रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए, ऐसा समझाती हूँ। क्योंकि
लोग नहीं मानेंगे ना, आप करेक्शन देंगे तो कैसे मानेंगे? फिर ध्यान से आप कैसे चैंट कर रहे हैं? नहीं तो आपको अपना चैंटिंग ठीक है कि नहीं रिकॉर्ड करके भी आप चेक कर सकते हो, कैसे चैंटिंग कर रहे हो, swallow कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपका 5 मिनट के अंदर वो हो सकता है, या 7 मिनट के ऊपर जा रहा है, तो कुछ तो रेड अलर्ट है, आप चेक करो। ठीक है। ओके माता जी, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे सुरभि कृष्णा सुरभि माता जी, दंडवत सुरभि प्रणाम। हरे सुरभि। कृष्णा माता जी, हाँ, दंडवत प्रणाम माता दंडवत जी। प्रणाम, बोलिए। माता जी, मेरा प्रश्न है कि सुबह तो उतनी माला हो नहीं पाती क्योंकि टिफिन सब बनाना रहता है, तो हम्म। बहुत ही कम 4-5 ही माला हो पाती मुश्किल से। और फिर बाद में ही सारी माला, मैक्सिमम माला होती है, तो वो बाद दिन भर में जो हम करते हैं वो कंसिडर होती है कि नहीं? होती है, क्योंकि माला करने का कुछ टाइम नहीं, ये नहीं, नियम नहीं है, आप तो कभी भी कर सकते हैं उसका। क्विक रिजल्ट चाहिए तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो अच्छा है, मगर अभी आपका परिस्थिति ऐसा है, तो आप दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, कभी भी दिन में कभी भी कर सकते हैं। मगर ये 3 गुणों का प्रवाह टाइम पर है। अब सुबह करेंगे तो सत्व गुण है, बाकी टाइम में रजो और तमो गुण रहा, इवनिंग इवनिंग में तमो गुण हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं महर नाम जो है गुणों से परे है। आप कभी भी चैंटिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी घर परिवार में ऐसा तो कर नहीं पाएंगे, या कोई किसी किसी को टिफिन बना के करना पड़ता है, ठीक है। 10 to 12 चैंटिंग करो, अच्छा करो। दोपहर में 2 से 4 बजे तक करो, 4 to 4 to 6 करो। ऐसा एक नियम बना दो, ठीक है। और माता जी, एक और क्वेश्चन है, जैसे घर में कुछ प्रोग्राम है या कुछ गेस्ट आने वाले हैं या कुछ भी फेस्टिवल है, तो फिर उस टाइम तो बहुत मुश्किल हो जाता है 16 माला कंप्लीट करना, जब काम ज्यादा रहता है घर में, तो जल्दी उठना। उस टाइम नहीं, जल्दी उठना नहीं, उस टाइम 16 माला करना ही मुश्किल हो जाता है, जैसे कोई फेस्टिवल समझ है गए। घर में या कुछ पूजा है। नहीं, थोड़ा थोड़ा करना ही तो पड़ेगा, कुछ भी हो 16 माला तो होना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ जल्दी उठना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मेरे मैं घर में जल्दी उठ कुछ, के निपटा लेना, ऐसे टाइम में जल्दी उठ के हमें कर लेना चाहिए। हाँ, उसका पहले दिन से हमको प्रिपेयर करना है, उसके पहले दिन से आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। कल रिश्तेदार आने वाले, रिलेटिव्स आने वाले हैं। मैं हर रोज 4 बजे उठने वाली हूँ, मैं आज 3 बजे उठूंगी, जल्दी सो जाऊंगी, जल्दी कुछ कुछ काम पहले दिन ही कर देंगे। जो भी तैयारी, साफ सफाई करना, तैयारी करना, वो सब पहले दिन, जो भी पहले दिन कर सकते हैं डिवाइड कर लो, पहले दिन कर लो, आधा काम पहले ही कर दो। ये गेस्ट आते समय भी बीच बीच में टाइम मिलेगा, तब आप माला लेके घूमो, बातें ज्यादा मत करो, चैंटिंग करो। ओके। ऐसा टाइम, टाइम भगवान का 16 माला में करना है, आए तो टाइम अपने आप आ जाएगा, हम डिटरमिन्ड रहेंगे तो मिल जाता है टाइम। ओके। ठीक है, मैं शादी में भी जाती हूँ ना, जितना मेरा सेवा है उतना सेवा करके एस्केप हो जाती हूँ। माला तो छूटता ही नहीं, छूटने का आप छोड़ते ही नहीं है, नहीं होना चाहिए, फिर भी छूट गया, कुछ तो है, वो गया, छूट गया, कल करना है, मगर वो ऐसा आदत हमेशा नहीं रखना है। ठीक है, जी कभी जी कभी जी। हो जाता है। ये और माता जी, बालेश्वरी। एक और क्वेश्चन है माता जी, लास्ट हम्म। छोटा सा, हम्म। कि हम जल्दी उठने, जैसे हम सो ही नहीं पाते, जल्दी कोशिश करते, क्योंकि क्या रहता है, हस्बैंड ही लेट आते हैं 9 बजे, तो फिर खाना सब लेट होता है। तो फिर अगर हम जल्दी उठे, जैसे अगर हम 4 बजे उठने की कोशिश करें, से मैं 5 बजे उठ पाती हूँ, उसके पहले नहीं हम्म। उठ पाती, तो क्या करें? कम खाना चाहिए कि हमें जल्दी उठने के लिए क्या करना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, अभी लाइफ आप थोड़ा मैनेज ही करो, क्योंकि जल्दी उठ के फिर शरीर में वो असर लग जाता है। अब सो जाओ, बराबर सो जाके 5 to 7 चैंटिंग करो, ठीक है। क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस, लेट से सो रहे हो, जल्दी उठ रहे हो, तो फिर बाद में हेल्थ ये हो जाता है, ठीक है। नहीं तो ऐसा करो, जी जी। हस्बैंड आने तक थोड़ा सो जाओ, तो सो जाओ, फिर उठो, फिर उनका सेवा करो, फिर सो जाओ। ओके मैम। कुछ तो बैलेंस करके रहना, क्योंकि हेल्थ को हम बिगाड़ देते हैं तो फिर
उसको ठीक करना और बहुत बड़ा मुसीबत हो जाता है। कुछ कुछ लोग हेल्थ को बहुत बिगाड़ देते हैं, फिर ना महीनों सालों या बहुत बड़ा बीमारी भी हो जाएगा तो फिर पूरा की पूरा उनका स्पिरिचुअल लाइफ डूब जाता है। मैं देखी हूँ, वो लोग इतना शरीर को बेकार कर देते हैं, फिर वो लायक ही नहीं रहेगा। ध्यान रखना। ओके माता जी। और माता जी ठंड में तो उठ ही नहीं पा रहे, बहुत ठंडी है, मतलब 5:30 बज जाते हैं उठते उठते, बहुत ठंड है यहाँ पर तो। किधर है उसमें क्या आप? बिना नहाए हम चैंटिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप बिना किधर है? नहाए किधर है आप? नागपुर में हाँ, ठंड है इस बार। नागपुर है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, आप बिना नहाए स्नान चैंटिंग कर सकते हो। अच्छा। कर सकते हैं। ओके। कर दो, फिर बाद में आप स्नान करो। ठीक है। ओके माता जी, जब थैंक यू। धूप निकलेगा। हरे हरे कृष्ण। ये जी जी। बालेश्वरी राधा माता जी ने अच्छा मैसेज किया कि हम जब इफ वी आर humble and we make effort to detach ourselves from insulting remarks we received, we can chant attentively, or if we hear attentively, we will not hear mind's voice or insulting remarks. Both both will work. Both are correct. हम यदि ये माता जी सवाल पूछ रही कि यदि हम नम्रता रखे, अपना पुराना चीज या कोई भी हमें इंसल्ट किया उसको हम भूल जाएंगे तो जप अच्छा करेंगे। हाँ, कर सकते हैं। नहीं तो हम जब अच्छा जप करेंगे, हम बाकी बाकी जो भी हमारा अ, ये कर रहे हैं उसका हम देख ही नहीं पाएंगे, उसका ध्यान नहीं करेंगे। हाँ, दोनों हो सकता है, दोनों ठीक है। आप कोशिश करेंगे बाकी चीज सब छोड़ के जब करना, जब अच्छा होता है। जब अच्छा करने से बाकी चीज हमें परवाह ही नहीं होगा। मेरा जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है? जब करना इम्पोर्टेंट है। बाकी कोई कुछ बोल रहे हैं मुझे या बाकी कुछ मुझे कर रहे हैं, उसका कुछ परवाह नहीं रहता, क्योंकि मुझे भगवान के पास जाना है। इधर बैठ के अच्छा नाम बुरा नाम इसका चिंता नहीं करना है। ठीक है। अ, अभिलाषा शर्मा माता जी, बोलिए। पूछिए अभिलाषा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता हम्म, जी जैसे बिना नहाए हम जप करते हैं, फिर माला कंप्लीट होने के बाद में हम मतलब जो गुरु अष्टकम ये सब गा सकते हैं ना फिर? गा सकते हैं। उसके लेट बाद है। में जैसे से होता है, मुझे थोड़ा 7 साढ़े 7 बजे मंगल आरती करे तो चलता है कि नहीं? मंगल आरती का मतलब ही ब्रह्म मुहूर्त है। और ठीक है, अच्छा आप जी। अपना घर में कुछ एडजस्टमेंट होता है, मंदिर में एडजस्टमेंट नहीं होता। धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड आप बढ़ाने का कोशिश कीजिए। जी ठीक माता है। जी। और गुरु अष्टकम यही है ना, संसार दावन है? हम्म, हाँ, संसार दावा गुरु अष्टकम है। गुरु वंदना वो है श्री गुरु चरण पद्म। आप 7:30 बजे 7:30 को आप कर रहे हैं तो आप ये करिए। गुरु वंदना कीजिए श्री गुरु चरण पद्म। अच्छा जी माता जी। अच्छा, गुरु वंदना मैं करती हूँ रोज, वो बस लेट ही करती हूँ। ठीक वो है। अभी जल्दी नहाते नहीं बनता, अभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे। मतलब जल्दी नहाते हैं ठंड में तो सीने में दर्द होता है ठंड से। हाँ, आप ये नहीं कर सकते हैं, गर्म पानी से स्नान करो ना। हाँ, गर्म पानी से करते तब भी थोड़ा सा रहता है, मतलब थोड़ा रहता सा है, हाँ हाँ हाँ। ठीक सीने है। में दर्द होता है बीच बीच में। हम्म। तो हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, थोड़ा आगे पीछे आप सोच के, थोड़ा अच्छा खाना करके, अच्छा प्रसाद खा के, अच्छा विचार में आप अपना हेल्थ तो अच्छा मेंटेन करना ही पड़ेगा। प्रभुपाद बोलते हैं आप हेल्थ फर्स्ट है, अच्छा शरीर को अच्छा रखेंगे तो ही भक्ति करने का वो लायक बनेगा। अच्छा जी आप माता जी। हेल्थ अच्छा रखने का कोशिश कीजिए। जो हेल्थ टिप्स है, मैं हमेशा हेल्थ टिप्स में ही रहती हूँ, क्योंकि ये शरीर को तो ठीक रखना ही पड़ेगा। हम्म, जी माता जी। हाँ। माता जी से सब लोग जब करते हैं उनके चेहरे पे बहुत खुशी रहती है, मतलब
मैं भी जब करती हूँ मेरे चेहरे पे खुशी नहीं रहती है। मतलब ऐसा आप किस कहीं पे सुना मैंने कि जो अच्छे से जब कर रहा है उसके चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल रहती है। मतलब आप दैट इज नहीं, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, मतलब आपका अच्छे से भक्ति हो ही नहीं रहा है। सैंट एंड बी हैप्पी। उसका वो जो टाइम है, वो जो हम्म, आप बोल रहे हैं ना, सच में खुश, हम्म, उसका टाइम लगेगा। जी जी माता जी। एक मिनट एक दिन का काम थोड़ी है। क्योंकि ये भगवान के, ये क्या होता है, चैंट करके आप खुशी रह रहे हैं तो क्या है, मतलब क्या है, आप 100% भगवान के हो गए, तो आपको दुख किस बात की होगा, कुछ बात का नहीं दुख होगा। अल्टीमेट लेवल है। हम जैसा आम लोगों को दुख तो आएगा, अभी हम प्रैक्टिसिंग डिवोटी है ना, हम अभ्यास कर रहे हैं, हम किधर शुद्ध भक्त हो गए। जी माता जी। जब आपका जो भगवान पर विश्वास 100% हो जाएगा, तब आपको, आप आनंदमय में आ जाएंगे। हाँ, जी माता जी। इट विल टेक टाइम, मगर थोड़ा एटलीस्ट आप अच्छा जब करेंगे तो सहन करने का भी शक्ति आ जाता है। अभी दुख है, सहन भी करेंगे, एटलीस्ट सहन करेंगे। जी माता जी। क्योंकि ये आप तत्व सिद्धांत जानते हैं, इस दुनिया क्या है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब आपको मालूम है। इसलिए आप उसको सहन कर लेंगे। अगला स्टेप है, अब कोई भी परिस्थिति में, अब दुख में भी सुख में भी आप सामान्य रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जी माता जी। हम्म। हम्म, या आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियली हम सुख नहीं रह पाएंगे। कुछ लोग, मैंने एक सवाल पूछा एक माता जी ने, वो एक क्लास में है, कि एक माता जी है, उसका एक ही बेटा मर गया, फिर भी वो कीर्तन में नाच रही है। मेरा अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी के परे है ये। मैंने पूछा, वो बहुत उच्च कोटि के भक्त है क्या? नहीं, अच्छा मेकअप वेकअप डाल के, सब डाल के। फिर समझ में ही नहीं आया, ऐसा कैसे होगा? बेटा मर गया तो माँ कैसे, मर जाना चाहिए माँ को, मर जाएगी ना। हम्म, ठीक है, वो सब मेकअप वेकअप डाल रही है तो क्या मतलब है? एक एक हम्म, डिवोटीज होते हैं, उनका बेटा या हम देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का लीला में, शिवास ठाकुर, शिवास आंगन में कोई, उसका ही बेटा मर मर जाता है। हम्म, अभी कीर्तन हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है, लेडीज को वो जाके बोलते कोई नहीं रोना है, कीर्तन बंद नहीं होना चाहिए। वो अलग है, वो अलग स्टैंडर्ड हम्म, है। पर ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। आम औरत है, मेकअप वेकअप डाल के फिर वो कीर्तन में नाच रही है तो क्या है? मैं बोला ये तो असंभव है। हम आम लोग हैं तो दुख आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर समझ हम्म, गए इस दुनिया में कोई भी आया वो जाना पड़ेगा, करके फिर हम सहन करेंगे, फर्स्ट तो सहन करेंगे, फिर बाद में श्रीवास ठाकुर जैसा दुख में भी, वो उधर भी दुख तो था, दुख था, और कंट्रोल में रखे थे। ठीक है, तो हम्म, कोई भी हो, इस दुनिया में मृत्यु है तो दुख आएगा, दुख है तो दुख आएगा, फिर हम समझ के उसको पार करते हैं। समझ के, अच्छा अच्छा, ये भौतिक दुनिया ऐसा ही है, इसको मैं समझ लूंगा, ऐसा। हम्म, जी माता जो जी। सन्यासी होते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं, उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम गृहस्थ हम्म, है, हमें फर्क पड़ेगा। फिर आगे बढ़ बढ़ के जब आप, पता नहीं आपका उम्र क्या है, अब भक्ति कर करके स्टेप्स आएगा, तब फिर भौतिक चीजों का दुख आपको असर नहीं करेगा। दुख तो होगा, आप ध्यान हम्म, से सुनिए। आप भक्ति में एडवांस हो या एडवांस नहीं हो या क्या भी हो, भौतिक दुनिया में दुख तो होगा ही होगा। उसको आप कैसे लेते हैं उसमें फर्क पड़ता है। जब आप भक्ति में एडवांस हो गए तो उसका असर आप में नहीं पड़ेगा, आप भक्ति में लीन रहेंगे। जी माता जी। हम्म। हम्म, मेरा थैंक यू। क्वेश्चन, सही, ठीक है। कैन वी करेक्ट समवन इफ दे आर नॉट चैंटिंग प्रॉपरली? नहीं करना है। आप किसी का, आप टेम्पल प्रेसिडेंट हो, आप गुरु हो,
आप किसी का मेंटर हो, काउंसलर हो, तब करेक्शन कर सकते हैं। आप किसी का माँ हो, आपका बेटा चैंटिंग कर रहा है, तब आप करेक्शन करते हैं। आपसे बड़े हो या कोई, आ, आप उन पर कंट्रोल ही नहीं रख पाएंगे, ऐसे लोगों को हम करेक्शन नहीं करना है। उन्हें मैं करती नहीं हूँ, कोई आके बात, हम कनेक्शन के बिना किसी को करेक्शन नहीं कर पाएंगे। कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। कोई उल्टा सीधा चैंटिंग कर रहे हैं तो उनके साथ आपको कनेक्शन नहीं है तो वो नहीं सुनने वाले। अच्छा, इसमें आप एक चीज सीख सकते हैं, ऐसा आप मत चैंटिंग करो। हम्म। नहीं नहीं, प्रभु को बिल्कुल नहीं करना। आपका पति को कभी भी कुछ भी चीजों को करेक्शन आप मत कीजिए। कभी कभी बहुत इंटीमेट में, अब प्यार से रहते समय आप हम्बली बोल सकते हैं, आप कृपा करके ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सॉफ्टली आप बोल सकते हैं। आप कंट्रोलिंग में एक बार मैं चैंटिंग किया, मेरे गुरु महाराज पकड़ा मुझे, आओ इधर, क्या चैंटिंग कर रहे हो तुम। तब चैंटिंग के बारे में एक क्लास दिए उस दिन। तो गुरु कर सकते हैं करेक्शन, महर हम पति का गुरु नहीं है आप कभी ऐसा गलत मत कीजिए। ठीक है। मेरा क्वेश्चन टॉपिक से थोड़ा हटके, माता जी मुझे डाउट है, प्लीज क्लियर करिए। हमें पीरियड्स के 5th डे से सेवा शुरू करना चाहिए या 6th डे? ये इसके बारे में पीरियड्स का क्लास में पूरा की पूरा मैंने दिया माता जी। पीरियड्स हर एक का अलग अलग होता है। एक माता जी का 2 दिन रहता है, एक माता जी का 3 दिन रहता है, एक माता जी को 5 दिन रहता है, कुछ बीमारी माता जी को 15 दिन रहता है फ्लो। जब फ्लो कंप्लीटली बंद है, उसके बाद आप सिर स्नान, 3 तेल मिला के या तेल, एक तेल लगा के सिर में, पूरा हेड टू टो आप स्नान करके आप अपना सेवा शुरू कर सकते हैं, जब आपको बिल्कुल पीरियड्स बंद हो जाता है। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा हाँ। माता जी, धन्य हरे प्रणाम। कृष्णा। हम्म। माता जी, वॉकिंग करते हुए जब कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। हम्म। आपका ध्यान उसमें होना चाहिए। ठीक है। हाँ। वॉकिंग करके कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी माता है जी, एक क्वेश्चन जब। पूछना था मुझे कि माता जी एक घर मिनट, के एक जो मिनट, लोग। सुरभि सुरभि, उन ओके लोग को। ओके हाँ। ओके माता जी। हाँ। हाँ माता जी है हाँ। जब 10 मिनट 11 मिनट लगता है माता जी उन्हीं को। नहीं, आप फिर दम नहीं लगाते हैं। अच्छा अच्छा करिए, 7 मिनट ही लगता है। थोड़ा जोर हाँ। लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। 10 मिनट नहीं लगना चाहिए। आपको सांस का हम्म। तकलीफ है क्या? नहीं माता जी, तो फिर आप स्लो थोड़ा, करते हैं माता जी, फास्ट ठीक है, नहीं होता। थोड़ा थोड़ा स्पीड पिकअप करिए, थोड़ा जो ओके। जल्दी करिए। ठीक है। हम्म। 10 मिनट बहुत ज्यादा है। ज्यादा। 8 मिनट तक ओके। मैं हम्म। 7 बोला, ठीक है, आपको 8 हो सकता है। 10 बहुत ज्यादा नहीं। हम्म। आप हर रोज कोशिश कीजिए। कोशिश करते हैं। धन्यवाद कैन बी माता जी। से टू डू जपा टू अवर एल्डर्स। सुरभि, एल्डर्स कौन है? आपका मम्मी पापा है तो बोल सकते हैं, सास ससुर जैसे को नहीं घर बोल। में। अच्छा, सास, ससुराल में नहीं बोल सकते, हाँ पेरेंट्स को हाँ, बोल सकते हैं। ससुराल पूछेंगे तो ससुराल में आपका रिश्ता कैसा है उसके निर्भर है। जैसे वेरी क्लोज है, अभी सासू माँ को आप माँ बोल रहे हैं, बहुत क्लोज है, तो मम्मी आप जब करिए, ऐसा हुक्म जैसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। जब जब कीजिए ना, ऐसा उसका तरीका अलग है। जब भी आप बड़ों को कुछ बोलते हैं, उसमें थोड़ा ह्यूमिलिटी, थोड़ा नम्रता से आप बोलेंगे तो हो जाएगा काम। मैं जब भी कोई बड़े लोग को प्रचार करती हूँ, तब उनको, या छोटे लोग किसी को भी मैं हमेशा ऐसे ही मीठा, नम्रता से आप करिए, करके देखिए, ऐसा बोलना है। ठीक है।
और पति को माता जी, पति को नहीं बोल सकते? पति को भी सॉफ्टली आप बोल सकते हैं, जनरली मैं मना करती हूँ। और ठीक है, आप धीरे से आप एक माला कीजिए, अच्छा है, बोल रहे हैं, ऐसा कुछ करके आप ट्राई कीजिए। ओके माता जी। हाँ? मीठा मीठा और नम्रता से, हुक्म से नहीं, हुक्म जी से काम नहीं चलेगा। जी जी। ओके, थैंक यू। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अच्छा चैंटिंग करती हूँ, आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग कर्मी हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, हम भी कर्मी ही है। कुछ लोग ऐसा ऐसा सोचते हैं, कुछ लेडीज हैं भक्त होने के बाद, रिलेटिव कर्मी है ऐसा बोलते हैं। किसी को हम क्यों बोलेंगे, हम अभी आए हैं भक्ति में, बाकी लोगों को क्यों ऐसा। तो आइए, आप कर सकते हैं। जब करना बहुत इम्पोर्टेंट है वो, जब करने से क्या होता है वो सब हम समझा के धीरे धीरे माला पकड़ा सकते हैं। और कुछ सवाल? ठीक है। माता जी हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम हाँ माता जी। हाँ, वो आपने अभी बोला ना कि जो भी पॉइंट्स अभी बाकी है मतलब आप जब लेक्चर दोगे तो प्लीज हिंदी में होगा तो बेटर रहेगा ज्यादातर। नहीं, इसलिए तो मैं इंग्लिश क्लास बंद ही कर दिया है। एक इंग्लिश क्लास वीकडेज में रख रही थी, उसमें वैसे लोग हिंदी में ही लोग आ रहे हैं, हिंदी में ही हाँ रखेंगे। मतलब नहीं, मैं ओके धन्यवाद। इंग्लिश में एक बार पूरा जपा कर दिया, मीन्स उसमें 8-10 क्लासेस दिया था मैंने, मगर हाँ उसका हाँ। रिकॉर्डिंग नहीं था। ये तमिल में अच्छा। भी कर दिया, हिंदी में ही नहीं किया, मैं हिंदी में करूंगी। ये जी जो माता जी। क्लास है ना मंडे वाला क्लास में अ, यस यस। करूंगी। मंडे वाला हिंदी डिवोटिस के लिए ही रखा है, हिंदी क्लास ही होगा। ओके। हम्म। हाँ हाँ, धन्यवाद माता जी। ठीक है, ओके, हरे और कृष्ण। दूसरा क्वेश्चन है कि जब हम पीरियड्स में होते हैं तब तो हम भागवत गीता भागवतम ऐसा छू नहीं सकते, बट जो मोबाइल में होता है ऐप वो हाँ, उसमें पढ़िए, हम पढ़। मोबाइल में पढ़ सकते हैं। हाँ बस बस पढ़ सकते हैं ना, बस वही सुनना था मुझे। ठीक है माता जी, धन्यवाद, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सोनाली। माता जी। हरे कृष्णा सोनाली, पूछो। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडक प्रणाम। माता जी, जब मैं आरती करती हूँ ना और हम्म, प्रसाद रखते समय, हम्म। मतलब मैं मंत्र बोल बोल रही होती हूँ और मेरे दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है। तो लाओ, अपना मन को इधर लाओ, भगवान को बुला हम्म रहे हैं, भगवान आप काओ काओ करके बोल रहे हैं, भगवान आते हैं तो हम्म मुंह ऐसा कर देते हैं। अभी आप मेरे से बात हम्म, कर रहे हैं, मैं मुंह ऐसा कर हाँ। देती हूँ तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा नहीं। समझ रहे हैं? हाँ माता जी। आप बात कर रहे हैं, आपको मैं ध्यान से सुन रही हूँ, मगर हाँ। ऐसा नहीं है। मैं क्या करती हूँ, आप पूछते हैं मुझे, मैं चेहरा ऐसा दिखाती हूँ तो आपको कैसे लगेगा? ऐसा भगवान को लगेगा। जप करने से भी ये सब हम्म बोलते हैं। आप कृष्णा को बुला हम्म रहे हैं, अरे कृष्णा बोल रहे हैं, कृष्णा आ जाएंगे। फिर जब हम्म आएंगे तब आप मुंह ऐसा कर देंगे, ऐसा ही है। इसको आप सोचेंगे हम्म तब फिर उनसे बोलते हैं आप, उनसे बोलते समय हम्म उन्हीं को देखना है, उन्हीं को ध्यान करना है। तो ये पॉइंट आप हम्म सोच के आप भगवान को ऑफरिंग करो, अभी भगवान को दे रही हूँ ये। हम्म मेरा माइंड इधर उधर क्यों भटकना है, उन्हीं को तो पाना है। हम्म तो ये हम्म अपॉर्चुनिटी कैसे भी तो उस टाइम उन्हीं को पाने के लिए बोल रहे हैं, मन को बोलिए, हम्म अरे मुझे उन्हीं को प्रसन्न करना है। अभी इधर उधर हम्म क्यों भाग रहे हो, इधर ही भगवान से बात करो, करके उसको एक थप्पड़ हम्म देके उधर करने दीजिए। हम्म, जब करते माता समय जी। भी आप लोग ये इस्तेमाल कर हाँ। सकते हैं, क्योंकि जब करते समय हरे कृष्णा बोलते हैं तो भगवान आ जाते हैं। फिर हम्म आप भगवान आने के बाद आप मुंह ऐसा कर देंगे तो भगवान क्या करेगा? आपके पास एक फ्रेंड बार बार आते हैं, उनको आप बुलाते हैं, वो फ्रेंड आ गए, फिर उसके साथ आप बात नहीं करते, दूसरा कुछ काम करेंगे तो वो कितना इंतजार करेंगे, वो चले जाएंगे ना। हम्म आप ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल। अब कृष्णा कृष्णा बुला रहे हैं, कृष्णा आ गए, मगर कृष्णा को सोचे बिना दूसरा सोच रहे हैं तो भगवान भाग जाएगा।
ये याद रखेंगे तो हम ध्यान से चैंटिंग करेंगे, ध्यान से कुछ हम्म। भी करेंगे। भी भगवान को भोग लगा रहे हो, ऐसा भोग लगा के हम्म। चेहरा ऐसा रखेंगे तो कैसे रहेगा? इनको इच्छा नहीं है। भगवान भगवान हमारा हर 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 काम को देखते हैं। भगवान हम जैसे ही है, तो फिर आप उनका अपमान करेंगे तो कैसे रहेगा? सेवा अपराध हो जाता है, नाम अपराध सेवा अपराध है। इसके बारे में आने वाला क्लास में हम सुनेंगे। और आज इतना सुन लीजिए, ऐसा आप करेंगे हम्म। तो सेवा अपराध होता है। तो इसलिए हाँ। भगवान को देते समय ऐसा सोचो, अभी तुम्हारा एक बच्चा होगा, बच्चा खाने के लिए जिद कर रहा है तो उसको प्यार से समझाएंगे, बेटा खा लो खा लो करके। आप उसको मस्का लगा के वो खाने का कोशिश करेंगे। इधर भगवान बैठे हैं, उनको हम रेस्पेक्ट दे के, भगवान आप खा लीजिए, इसलिए मंत्र बोलते हैं। तो मंत्र का मतलब आप जान लीजिए, पहले गुरु मंत्र बोलते हैं, फिर महाप्रभु का मंत्र बोलते हैं, फिर कृष्ण मंत्र बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं? घंटी बजाते हैं, भगवान को भोग लगा रहा है तो भगवान को विनती करते हैं, भगवान आप आके कृपा करके स्वीकार कीजिए। हर रोज का प्रैक्टिस है, तो ही वो जो आप भोग दे रहे हैं वो प्रसाद बनेगा, नहीं तो नहीं। खाने से कुछ फर्क नहीं होने वाला है। हम्म। हाँ माता जी, अभी हम प्रसाद भगवान के सामने रखते हैं ना भोग, तब मतलब हम हमारे घर में पर्दा है, पर्दा डालने के बाद मंत्र बोलना चाहिए क्या? जब प्रसाद रखते हैं तभी बोलना चाहिए? कुछ लोग पर्दा बंद करके बोलते हैं, कुछ लोग भगवान के सामने बोलते हैं, दोनों सही है। मैं क्या करती हूँ, हम्म। बहुत लोग उधर खड़े हैं तो मैं पर्दा बंद करके बोलती हूँ, मैं सिर्फ अकेले है तो भगवान से बोल के फिर पर्दा बंद करती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। माता जी। इधर एक सवाल धन्यवाद आया माता है। जी। धन्यवाद। इधर एक सवाल आया है, अ, आप कहाँ थे न कि कहाँ थे कि न, हरे कृष्णा चैनल पर आपका क्लास आने वाला था मगर हरे कृष्णा वाले मुझे पता नहीं, कम्युनिकेशन है, मैं उनको कांटेक्ट कर नहीं पा रही हूँ। एक माता जी ने बोले हरे कृष्णा में आप बोलिए करके, मगर फिर बाद में वो कांटेक्ट में ही नहीं आए, तो ये कारण है। कांटेक्ट में आएंगे तो शायद उधर क्लास देंगे। वो लोग बोले मुझे, जो भी मुझे कनेक्ट किया वो लोग बोले थे कि आप जैसे आपका क्लास होगा वो आप कंटिन्यू रखिए महारारे कृष्णा टीवी के माध्यम से, ऐसा बोले। मगर अभी तक वो लोग कांटेक्ट में आए नहीं। ठीक है। ठीक है। तो हम अ, विदा लेंगे। अब सबको धन्यवाद। हम अगले हफ्ते मिलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता